जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि ज़ियान ने युनलैंग के ऊपर बुद्धा लोटस एंगर का यूज कर लिया था और इससे ओल्ड सेक्ट मास्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, जिस वजह से वो तुरंत ज़ियान को मारने उसके पास जाने लगा था और अपने क्लोन्स क्रिएट करके वो ज़ियान को जान से मारने ही वाला था कि तभी ज़ियान के टीचर जो उसकी सोल रियलम के अंदर सो गए थे वो जाग जाते हैं और अब वो ज़ियान के लिए फाइट करने के लिए आगे बढ़ते हैं। ये देखकर सब काफी शॉक हो जाते हैं। ओल्ड सेक्ट मास्टर का नाम युनशैन है और अब युनशैन सीधे ज़ियान पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। ज़ियान भी अपने टीचर की सहायता लेकर अब उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है। वहीं अब यूजी इन सब को देखकर टेंशन में आ रही थी और अब नैन ब्रांड उसके पास आती है और नैन ब्रांड को उदास देखकर यूजी समझ जाती है कि नैन ब्रांड ज़ियान को पसंद करती है और वो उससे पूछती है कि क्या तुम ज़ियान को पसंद करती हो, जिस पर नैन ब्रांड मना कर देती है। लेकिन हमें अच्छे से पता है कि नैन ब्रांड ज़ियान को पसंद करने लगी थी, लेकिन उसे बहुत रिग्रेट हो रहा था क्योंकि 3 साल पहले नैन ब्रांड ने ज़ियान के साथ सच में बहुत बुरा बर्ताव किया था। अब वो दोनों ही उदास हो रहे होते हैं, लेकिन फिर नैन ब्रांड उदासी की सीमाओं से बाहर निकलकर अपनी टीचर से जोश भरे स्वर में कहती है कि जब ये सब खत्म हो जाएगा तब वो लाइफ और डेथ के गेट में एंटर करेगी। यूजी एग्री कर जाती है और कहती है कि अब सच में समय आ गया है कि तुम उस गेट में एंटर करो। वो गेट यूनसेट के एंसेस्टर्स का रेस्टिंग प्लेस है। यूजी एग्री तो कर जाती है, लेकिन वो उसे कहती है कि जब तुम दो लियांग बन जाओगी तभी तुम वहां जाओगी और नैन ब्रांड को वो बनने में टाइम है, इसलिए नैन ब्रांड थोड़ी उदास हो जाती है। वहीं हम ज़ियान को देखते हैं जो युनशैन से लड़ रहा था और उनमें आइकॉनिक लेवल की फाइट हो रही थी। उनके फाइट को देखकर ऐसा लग रहा था मानो कोई दो वॉरियर जो दो जोंग लेवल पर हो वो लड़ रहे हैं। सब ये देखकर काफी शॉक हो रहे थे। वो तीनों मास्टर्स जो ज़ियान के साथ थे वो इस फाइट को लेकर आपस में बातें करते हैं और ज़ियान की ताकत का अंदाजा लगाते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि अब युनशैन बचने वाला नहीं है, क्योंकि आज ज़ियान पहले ही गुस्से में है और उसके पास एक नई ताकत और आई है। और अगर फिर भी उसे कोई दिक्कत हुई तो यहाँ क्वीन मेडुसा तो है ही, जो चाहे एक ही बार में युनशैन को जान से खत्म कर देगी, क्योंकि युनशैन ज़ियान की वजह से पहले ही बहुत घायल हो गया है। उनके बीच बहुत आइकॉनिक लेवल की बैटल चल रही थी, क्योंकि ज़ियान हैंड टू हैंड बैटल के साथ साथ डॉग की बैटल में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन दे रहा था। अब उन दोनों के बीच काफी स्ट्रगल होता है और फाइनली ज़ियान युनशैन के मुंह से खून निकालने में कामयाब हो जाता है, जिस वजह से अब युनशैन अपने डिसाइपल्स को अपना साथ देने के लिए बुलाता है और अब यूनसेक्ट के सभी डिसाइपल्स एक बहुत पावरफुल फॉर्मेशन क्रिएट करते हैं। अब ज़ियान समझ जाता है कि वो इस फॉर्मेशन से नहीं बच सकता है और वो अपने टीचर को भी ये बात समझाता है। वो दोनों डिस्कस करते हैं और डिस्कशन में एंड में यही एक तरीका बचता है कि ज़ियान को यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि अब ज़ियान के रिश्ते क्वीन मेडुसा के साथ भी अच्छे नहीं हैं और क्वीन मेडुसा भी शायद उसकी मदद करने से मना कर सकती है। टीचर इस मौके पर कोई भी रिस्क लेने से मना कर देते हैं और ज़ियान को यहाँ से पीछे हटने को कहते हैं और अब ज़ियान उनकी बात को मानते हुए अपनी तलवार को अंदर रखता है और वहां से जाने लगता है, लेकिन युनशैन उसको इतनी आसानी से जाने नहीं दे सकता था, इसलिए वो पीछे से उस पर अपनी एनर्जी छोड़ता है और अब ज़ियान अपने टीचर्स की पावर का यूज करते हुए वहां से भागता है। वो अपने टीचर्स की अलग अलग शक्तियों का यूज कर रहा था, इसलिए वो छोड़ी गई एनर्जी से बच जाता है। युनशैन ये देखकर शॉक हो जाता है और वो अब अपने डिसाइपल्स को साथ लेकर उन सभी की एनर्जी को एक्यूमुलेट करता है और फिर ज़ियान पर छोड़ता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ज़ियान ने अपने टीचर की मदद से फिर से एक बुद्धा लोटस एंगर क्रिएट कर लिया है और वो उसको सीधे युनशैन पर छोड़ देता है और बुद्धा लोटस एंगर उसकी एनर्जी को नलिफाई करते हुए सीधे युनशैन पर जा लगता है और फिर यही एपिसोड इस तरह खत्म हो जाता है।